हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ क्लासेज विथ यश राय में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि। संधि एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक होता है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए संधि एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। यहाँ से 3 प्रश्न या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि क्या होता है? तो सबसे पहले आपको बता दें, संधि का अर्थ होता है मेल या समझौता। मेल या समझौता यानी 2 वर्णों या 2 ध्वनियों के बीच जो समझौता किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें तो 2 वर्णों का मेल क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। 2 वर्णों का जो मेल होता है संधि कहलाता है। जैसे 2 सार्थक शब्द हैं मित्रों, विद्या धन आलय। अब विद्या और आलय यानी कि विद्या का अगर उच्चारण करें तो आ ध्वनि निकल रही है, विद्या आ ध्वनि निकल रही है। और यहां पर आलय, आलय का पहला जो वर्ण है वो है आ, यानी आ और आ के बीच अगर संधि करवाई जाए तो क्या मिलेगा? आ ही मिलेगा, यानी कि आ की मात्रा। अब अगर विद्यालय का संधि करवाया जाए यानी विद्या धन आलय का संधि कराया जाए तो ये बनेगा विद्यालय, यानी जो ये आ की मात्रा है इस आधे द यानी कि विद्या, विद्या में आ की मात्रा जुड़ जाएगी और ये बन जाएगा विद्यालय। और यह आ और आ मिलके आ होता है। जैसे दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में 2 समान जाति वाले वर्णों का मेल होता है। तो यह जो अगर संधि पूछे क्या है विद्यालय, तो आप बताएंगे दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि क्यों है मित्रों? क्योंकि इसमें दीर्घ स्वर आते हैं। अब दीर्घ स्वर में आ आएगा, बड़ी ई आएगी और बड़ा ऊ आएगा। एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे पुस्तक धन आलय। आलय का अर्थ तो घर होता है, आप सभी को पता है। पुस्तक धन आलय यानी किताबों के लिए घर, किताबों के लिए घर। अगर पुस्तक और आलय के बीच हम संधि कराएं तो पुस्तक, पुस्तक का उच्चारण करने पर अ ध्वनि निकलती है और यहाँ का आ यानी इसका पहला वर्ण क्या है? आ। तो अ और धन आ ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? आ। तो यह आ की जो मात्रा होती है क वर्ण के साथ जुड़ जाती है तो क्या बन जाता है? पुस्तकालय। क्या बन जाता है? पुस्तकालय। इस प्रकार संधि को हम लोग समझेंगे, बहुत ही इजी तरीके से संधि को समझेंगे। संधि को हम लोग 2 पार्ट में बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर पूछे संधि कितने प्रकार के होते हैं तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी संधि? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की अगर बात करें तो 2 स्वरों के मेल से जो 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? यानी कि 2 व्यंजन अथवा एक स्वर अथवा एक व्यंजन के मेल को हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्गों के मेल से जो संधि बनती है उन्हें विसर्ग संधि कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। अब स्वर संधि को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। स्वर संधि होता क्या है? तो आपको बता दें कि स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 स्वरों के मेल से, यानी कि स्वर संधि में हम लोग स्वरों का मेल समझेंगे, यानी स्वरों का मेल कैसे कैसे स्वर मिलने से कौन कौन से स्वर बनते हैं उनके बारे में जानेंगे। अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। यानी अगर आपसे पूछे कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि स्वर संधि भी 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है और अयादि संधि है। एग्जाम में स्वर संधि से बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है। व्यंजन संधि की बात करें और विसर्ग संधि की बात करें तो यहां से कम प्रश्न बनते हैं, लेकिन स्वर संधि से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। इसलिए स्वर संधि को हम लोग अच्छे से तैयार करेंगे। तो अगर हम बात करें दीर्घ संधि की, किसकी बात करें? दीर्घ संधि की। तो दीर्घ संधि के लिए आपको क्या याद रखना है? दीर्घ स्वर, यानी दीर्घ स्वर कौन होते हैं? आ, बड़ी ई, अब बड़ा ओ। अब आपको यह पता होना चाहिए कि आ, ई और उ कैसे बनते हैं। अगर आप ये जान गए कि आ, ई और उ कैसे बनते हैं तो आप दीर्घ संधि को चुटकियों में करेंगे। जैसे इसकी परिभाषा की बात करें, 2 सजातीय वर्णों का मेल दीर्घ संधि कहलाता है।
अब दो सजातीय वर्णों का मेल कैसे होगा मित्रों, आइए आगे देखते हैं। देखिए, आ की अगर हम बात करें तो आ कैसे बनता है। अगर ए वर्ण को अ वर्ण के साथ मिला दिया जाए तब भी आ बनता है। अगर ए वर्ण को आ वर्ण के साथ मिलाएं तब भी आ ही बनता है। और अगर आ वर्ण को आ वर्ण के साथ मिलाएं तब भी आ बनता है। अर्थात यहां दो समान जातियां मिल रही हैं। अ को अ से मेल कराएं तो आ बनेगा, अ को आ से मेल कराएं तब भी आ बनेगा, और आ को अगर आ से मेल कराएं तब भी आ बनेगा। वहीं बड़ी ई की बात कर लें तो अगर छोटी ई को छोटी ई से मिलाएं तब भी बड़ी ई बनेगा, छोटी ई को बड़ी ई से मिलाएं तब भी बड़ी ई बनेगा, और बड़ी ई को बड़ी ई से मिलाएं तभी बड़ी ई बनेगा। और ऊ की बात करें तो ऊ को बड़ा ऊ से मिलाइए तभी बड़ा ऊ बनेगा, ऊ को छोटा ऊ से मिलाए तभी बड़ा ऊ बनेगा, और बड़ा ऊ को बड़ा ऊ से मिलाएंगे तभी ऊ बनेगा। अब ये आ, ई और ऊ जो दीर्घ स्वर है मित्रों, इनका हम उपयोग कैसे करेंगे। अब आपके पेपर में पूछ ले चरण धन अमृत से क्या बनेगा। अब चरण का जब उच्चारण करेंगे तो लास्ट में अ ध्वनि आएगा। क्या आएगा, अ ध्वनि। और अमृत का पहला वर्ण क्या है, ए। अब अ और अ के बीच जब संधि कराएंगे तो क्या बनेगा, आ बनेगा। अब इस आ की मात्रा को ड़ के साथ जोड़ेंगे तो ये ड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ड़ा। अर्थात चरणामृत। क्या बन जाएगा, चरणामृत। इसी प्रकार आगे देखें, राम धन अयन, राम धन अयन। अब राम का जब उच्चारण करेंगे तो राम के उच्चारण में क्या आएगा, अ। राम के उच्चारण में क्या आएगा, अ। और अयन का पहला वर्ण क्या है, अ। अब अ को अ से मिलाएंगे क्या बनेगा, आ बनेगा। अब ये आपको पता होना चाहिए कि राम लास्ट में जो ध्वनि निकल रही है वो अ की निकल रही है, और अयन। अब इन दोनों की संधि कराएं तो क्या मिला, आ। अब इस आ की मात्रा को किसके साथ जोड़ेंगे, म के साथ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा रामायण। क्या बन जाएगा, रामायण। अब न से ड़ क्यों बना, ये हम लोग बात करेंगे व्यंजन संधि में मित्रों। तो अभी जान लीजिए रामायण का जो संधि विच्छेद होता है राम धन अयन होता है। वहीं बात करें आगे सूर्य धन अस्त। अब सूर्य का उच्चारण करेंगे तो लास्ट में अ आएगा। क्या आएगा, अ। जैसे सूर्य, अ। अब अ आया, अब यहां इसका पहला वर्ण अ है तो अ में अ मिलाएंगे क्या बनेगा, आ बन जाएगा। क्या बनेगा, आ। अब यह आ वर्ण कहां जोड़ेंगे, यह के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, सूर्यास्त। क्या बन जाएगा, सूर्यास्त। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मित्रों। आगे बात करें तो यहां देखिए कवि धन ईस, कवि धन ईस। अब कवि पे कौन सी मात्रा, कवि यानी ई, छोटी ई की मात्रा है, और यहां कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की। अब इन दो मात्राओं का अगर हम मेल कराएंगे तो क्या बनेगा, बड़ी ई। यानी छोटी ई में बड़ी ई जोड़ेंगे तब भी क्या बनेगा, बड़ी ई। अब इस बड़ी ई की मात्रा किसके साथ जुटेगी, व के साथ, जिस पे कौन सी मात्रा है, छोटी ई की। लेकिन संधि कराने से बड़ी ई की मात्रा बनी तो व पे कौन सी मात्रा चढ़ जाएगी, बड़ी ई की, तो बन जाएगा कवीस। क्या बनेगा, कवीस। आगे देखें कदा धन अपि, कदा धन अपि। अब कदा का उच्चारण करेंगे तो आ ध्वनि आएगी, और यहां पहला वर्ण क्या है, अ। तो आ में अगर अ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आ बनेगा। अर्थात ये आ की मात्रा कहां जुड़ेगा, द के साथ में। अब द पे ऑलरेडी आ की मात्रा चढ़ी हुई है तो ये बन जाएगा कदापि। क्या बन जाएगा, कदापि। आगे अगर बात करें मुनिधन इंद्र, मुनिधन इंद्र। अब देखिए मुनि पे कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, और यहां कौन सी मात्रा है, छोटी ई की। अब छोटी ई को छोटी ई के साथ मिलाएंगे क्या बनेगा, बड़ी ई। अब बड़ी ई की मात्रा किसके साथ चढ़ेगी, न के साथ, और न पे कौन सी मात्रा है, छोटी ई। अब ये छोटी ई की मात्रा हटकर बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी और ये बन जाएगा मुनीन्द्र। क्या बन जाएगा, मुनीन्द्र। इस प्रकार अगर हम लोगों को ये पता है मित्रों किन वर्णों के मिलने से क्या बनेगा, तो हम दीर्घ संधि को चुटकियों में कर लेंगे। अब इस पे आप अपनी किताब में जितने सारे क्वेश्चन हैं दीर्घ संधि के, आप करिए, सारे के सारे क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे। आगे अगर हम बात करें गुण संधि की, अब गुण संधि में आपको क्या याद रखना है, हम कोई परिभाषा नहीं लिखवाएंगे मित्रों, एकदम चुटकियों में गुण संधि को समाप्त करेंगे आप। अब मैं अगर आपसे बात करूं, यहां पर क्या है, ओ, ए और अर, इन तीन शब्दों को आप याद रखेंगे, इन तीन शब्दों को आप याद रखेंगे। अब जरूरी क्या है, ये शब्द सॉरी मित्रों, ये ओ ए अर, ये तीन वर्ण आप याद रखेंगे,
ये तीनों स्वर हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। अब ये कैसे बनते हैं इनको जानना सबसे जरूरी है। अब कितने यूट्यूबर ये बताए हैं मित्रों कि जिस पर एक मात्रा दिखे वह गुण संधि के होते हैं। ठीक है, लेकिन सब पे ये नियम फॉलो नहीं होता है, तो इसलिए आप ध्यान से देखेंगे कि एक मात्रा वाले जो शब्द होते हैं वो गुण संधि में आते हैं, लेकिन 100% नहीं आते हैं। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि ओ, ए और अर कैसे बनता है। अब यहाँ र में हलंत लगा अर्थात यह आधा रे है। कौन सा रे है? आधा रे। तो ओ को बनाने के लिए कैसे बनाते हैं? अगर अ में उ जोड़ दें तो ओ बनेगा। अ में अगर बड़ा उ जोड़ें तब भी ओ बनेगा। अब बड़ा उ में अगर छोटा उ जोड़ मतलब आ में अगर छोटा उ जोड़ें तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। और आ में अगर बड़ा उ जोड़ें तब भी क्या बनेगा? ओ बनेगा। अब इसी प्रकार ए को समझ लीजिए। अगर अ में छोटी ई जोड़ें तब भी ए बनेगा। अ में अगर बड़ी ई जोड़ें तब भी ए बनेगा। आ में अगर छोटी ई जोड़ें तब भी ए बनेगा। और आ में अगर बड़ी ई जोड़ें तब भी ए बनेगा। यानी कि ओ और ए अगर ये वर्ण आपके आ रहे हैं, शब्दों में अगर एक मात्रा दिख रही है, तो आप उसे कैसे तोड़ेंगे? इस प्रकार। आइए देखते हैं तोड़ के। जैसे बात करें सुर धन इंद्र। अब सुर का उच्चारण करेंगे तो अंतिम ध्वनि अ की निकल रही है और इंद्र का पहला वर्ण जो है ई है। अब अ और ई के बीच संधि कराएंगे तो क्या बनेगा? ए बनेगा। अब यह ए की मात्रा किस पे चढ़ेगी? र पे चढ़ेगी, तो क्या बन जाएगा? सुरेंद्र। क्या बन जाएगा? सुरेंद्र। यही बात करें यथा धन इष्ट की। अब यथा में अंतिम वर्ण क्या निकल रहा है? आ। और इसमें कौन सा पहला वर्ण क्या है? ई। तो अगर आ में ई जोड़ेंगे तब भी क्या बनेगा? ए। अब ए की मात्रा कहां चढ़ेगी? थ पे, तो ये बन जाएगा यथेष्ट। क्या बन जाएगा? यथेष्ट। वहीं आगे बात करें महाधन उत्सव। किसकी बात करें? महाधन उत्सव। अब देखिए महा में किसकी ध्वनि है? आ की। और इसका उत्सव का पहला वर्ण क्या है? उ। अगर आ में उ जोड़ें तो क्या बनेगा? ओ। अब इस ओ की मात्रा को कहां चढ़ाएंगे? ह के ऊपर चढ़ाएंगे, तो ये बन जाएगा महोत्सव। क्या बन जाएगा? महोत्सव। यही बात करें नर धन इंद्र। अब नर में अंतिम उच्चारण अ का आ रहा है और इसका पहला वर्ण क्या है? ई। अब अ में ई की संधि कराएंगे, क्या बनेगा? ए। अब ए की मात्रा किस पे चढ़ेगी? र पर, तो ये क्या बन जाएगा? नरेंद्र। अब वहीं री की मात्रा के लिए बात कर लें। अगर री यानी अ में अगर री जोड़े तो क्या बन जाएगा? अर। और आ में अगर री जोड़े तो क्या बनेगा? अर। आइए आगे देखते हैं। देखिए मित्रों, जैसे नव धन उड़ा। अब नौ की बात करें तो नौ में अंतिम वर्ण क्या निकल रहा है? अ। और इसका पहला वर्ण क्या है? बड़ा उ। तो अ में बड़ा उ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। अब यह ओ की मात्रा किस पे चढ़ेगी? व पे चढ़ेगी, तो क्या बन जाएगा? नवोढ़ा। क्या बनेगा? नवोढ़ा। अब री के लिए बात किए हैं, हमने कहा है अगर अ के साथ री शब्द आए तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा इसे, क्या बनेगा? अर। और आ के साथ में भी अगर री शब्द आए तो क्या बन जाएगा? अर। तो यहां ध्यान से समझेंगे। देवधन ऋषि एक मिला हमको, क्या मिला? हमें मिला है देवधन ऋषि। एक संधि विच्छेद मिला, देवधन ऋषि। अब देव का अंतिम वर्ण क्या है? अ। और ऋषि का पहला वर्ण क्या है? री। अब अ के साथ में री जोड़े हैं तो क्या बना है? अर। अब इसको जोड़ेंगे तो अर कहां जुड़ेगा? श के ऊपर रे चढ़ जाएगा और व के साथ में अ आ जाएगा। व के साथ में अ और स के साथ में आधा रे, तो बन जाएगा देवर्षि। देवर्षि। क्या बन जाएगा? देवर्षि। आगे बात करें राजधन ऋषि। राजधन ऋषि। अब राज में अंतिम वर्ण क्या है? अ। और पहला वर्ण ऋषि का क्या है? री। अब अ में री जोड़े तो क्या बन गया? अर। अब अ तो ज के साथ में जुड़ जाएगा। अ कहां जुड़ेगा? ज के साथ में। और आधा र श के साथ में जुड़ेगा, तो बन जाएगा राजर्षि। क्या बन जाएगा? राजर्षि। तो इस प्रकार गुण संधि को हम निपटा लेंगे। आप 100 से 150 क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर 100 से 150 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन फंसे तो कहिएगा। गुण संधि का इससे आसान तरीका होता ही नहीं है। अब आगे बात करें वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की बात करें तो इसमें दो मात्राएं आती हैं, एक औ की मात्रा और एक अय की मात्रा।
अब आपको जरूरी है ये जानना कि औ की मात्रा कैसे बनती है और ए की मात्रा कैसे बनती है। तो आपको बताएं, जिस शब्द पर ये अय की मात्रा यानी अय और औ की मात्रा चढ़ी हो तो वो शब्द कहलाते हैं वृद्धि संधि के। लेकिन अब अगर इसको आप जान ले रहे हैं तो 100% वृद्धि संधि के क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होंगे। अब औ कैसे बनता है वो जानते हैं। अगर अ में ओ जोड़ दें तो क्या बनेगा? औ बनेगा। आ में अगर ओ को जोड़ें तो क्या बनेगा? औ बनेगा। ओ में अगर ओ को जोड़ें तब भी क्या बनेगा? औ बनेगा। और ओ में अगर औ को जोड़ें तब भी क्या बनेगा? औ बनेगा। आई होप कि आपको याद हो गया। अब ए की बात करें, अगर अ में ए जोड़ें तो क्या बनेगा? ए बनेगा। आ में अगर ए जोड़ें तब भी क्या बनेगा? ए बनेगा। अ में अगर ए जोड़ें तब भी क्या बनेगा? ए बनेगा। और आ में भी अगर ए जोड़ें तो क्या बनेगा? ए बनेगा। अब इसको कैसे करेंगे वो जानते हैं। जैसे मैंने कहा एक धन एक, अब एक में अ छुपा हुआ है, एक एक और इसका ए, यानी अ और ए के बीच संधि कराएं तो क्या बन गया? अय बन गया। क्या बन गया? अय। अब इस अय की मात्रा किस पे चढ़ेगी? क पे। तो ये क्या बन जाएगा? एकैक। क्या बन जाएगा? एकैक। आगे बात करें, यहां है लोक धन ऐषणा। लोक धन ऐषणा। अब लोक का अंतिम ध्वनि अ निकल रहा है और यहां पहला वर्ण क्या है? ए। तो अ में ए जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अय। अब अय की मात्रा किस पे चढ़ेगी? क पे। तो क्या बन जाएगा? लोकैषणा। क्या बन जाएगा? लोकैषणा। आगे बात करें, वन धन औषधि। अब वन का अंतिम वर्ण क्या निकल रहा है? अ। और औ, अ में अगर औ जोड़ें तो क्या बनेगा? अभी मैंने सिखाया है, अ में अगर औ जोड़ेंगे तो औ ही बनेगा। अब यह औ की मात्रा किस पे चढ़ेगी? न के ऊपर चढ़ जाएगी। तो क्या बन जाएगा? वनौषधि। क्या बन जाएगा? वनौषधि। आगे बात करें, सदा धन एव। सदा धन एव यानी कि सदा का अंतिम वर्ण क्या है? आ। सदा आ और इसका पहला वर्ण क्या है? ए। तो आ में ए जोड़ेंगे क्या बनेगा? अय। अब अय की मात्रा कहां चढ़ेगा? द पे। तो ये क्या बन जाएगा? सदैव। क्या बन जाएगा? सदैव। अब सोचोगे कि गुरुजी यहां आ की मात्रा है, तो इसी का तो संधि करवाया जा रहा है। आ और इसका ए मिलके क्या बन रहा है? अय। तो ये आ की मात्रा हट जाएगी, इस पे किसकी मात्रा चढ़ेगी? अय की। तो क्या बन जाएगा? सदैव। आगे बात करें, महाधन ओजस्वी। महाधन ओजस्वी। अब महा का अंतिम वर्ण यानी किसका उच्चारण हो रहा है? आ का। और इसका पहला वर्ण क्या है? ओ। आ और ओ के बीच संधि कराएंगे तो क्या बनेगा? औ बनेगा। अब औ को कहां लगाएंगे हम? औ मात्रा को ह के साथ में। तो ये क्या बन जाएगा? महोजस्वी। क्या बन जाएगा? महोजस्वी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं मित्रों, महाधन ओज। क्या है? महाधन ओज। तो महाधन ओज में यहां आ, महा, आ का उच्चारण हो रहा है और यहां ओ, आ और ओ मिलके क्या बन जाएंगे? औ। अब औ की मात्रा कहां चढ़ेगा? ह के ऊपर। तो क्या बन जाएगा? महोज। इस प्रकार हम लोग वृद्धि संधि को भी कर लिए। आगे की वीडियो में देखेंगे मित्रों यण संधि और अयाद संधि को। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद दोस्तों।